हेलो फंक्शन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आई एम रियली सॉरी, मैंने इतने दिन बहुत ज़्यादा दिन कर दिए इस दफ़ा स्टोरी अपलोड करने में। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरे गले से बीच बीच में लगेगा भी आपको ऐसा, कभी आवाज़ आ रही होगी कभी जा रही होगी। तो गाइस आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लव एंड हेट का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था, जहां हमने देखा था कि जो विंग था वो चाइना आ गया था, क्योंकि मैडम यू और जान फैमियान आईवान को ज़बरदस्ती अमेरिका से चाइना ले आए थे, जिसकी वजह से विंग को भी पीछे आना पड़ा ताकि वो उनकी बात मतलब कि अपनी बात मनवा सकें विंग से और प्रॉपर्टी के पेपर्स को साइन करवा सकें। तो चलिए इसे अगले पार्ट में देखते हैं। विंग जैसे ही मैडम यू को देखता है और कहता है मेरा बेटा कहाँ है, आयमन दौड़ के आता है और कहता है डैडा, मम्मा मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया, मम्मा प्लीज़ मुझे ले चलें यहाँ से, मम्मा ये लोग बहुत बुरे हैं मम्मा। तभी मैडम यू कहती हैं ख़बरदार, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करोगे। तभी विंग कहता है कि क्या कहते हैं अंकल ली, जो कि विंग के लॉयर हैं, वो यहाँ उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक कि वो ठीक ना हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। तभी विंग मैडम यू और जान फैमियान की मिन्नत करता है और कहता है कि वो अपने बच्चे को इस माहौल में नहीं रखना चाहता, प्लीज़ उसे जाने दीजिए। तभी मैडम यू कहते हैं ठीक है, हमें भी इस कचरे को यहाँ रखने का कोई शौक़ नहीं है, ले जाओ यहाँ से इसे, पर याद रखना हमारी नज़रें तुम पर रहेंगी, अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम अपने बेटे के टुकड़े गिन भी नहीं पाओगे, हम इतने टुकड़े करेंगे इसके। विंग बहुत डर जाता है और वो जल्दी से आयमन को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूँगा। तभी मैडम यू और जान फैमियान कहते हैं ठीक है, दफ़ा और हमारी नज़रों के सामने से और अपना ये ड्रामा बंद करो। विंग आयमन को वहाँ से लेकर बाहर आता है। विंग ने चाइना आने से पहले ही एक फ़्लैट जो कि अपार्टमेंट था वो बुक कर लिया था। विंग आयमन को लेकर वहीं जाता है। आयमन बहुत डरा सहमा था और विंग को चिपका हुआ था बिल्कुल। तभी आयमन रोते हुए कहता है मम्मा मम्मा ये लोग बहुत बुरे हैं मम्मा, मम्मा हम वापस चलते हैं मम्मा, इन्होंने मुझे बहुत डराया, इन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। तभी विंग कहता है मेरा बच्चा, जब तक मम्मा तुम्हारे साथ है मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी, मम्मा तुमसे प्रॉमिस करती हैं। तभी आयमन कहता है पर मम्मा हम यहाँ से वापस क्यों नहीं जा सकते, हमें वापस जाना चाहिए, ये बहुत गंदा कंट्री है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तभी विंग कहता है बेटा यहाँ पे हम थोड़ा बहुत काम करेंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ है जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। तभी विंग कहता है मेरा बहादुर बेटा, मम्मा का बहुत बहादुर बेटा है ना। तभी विंग कहता है ओके मम्मा। तभी विंग उसे गले से लगाता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अपार्टमेंट आने के बाद विंग खाना ऑर्डर करता है और आयमन को खिलाकर अच्छे से सुला देता है। विंग जो कि घर में थोड़ा बहुत कुछ काम करता है, उसके बाद क्या कहते हैं वो भी सोने के लिए चला जाता है। आयमन को हक करके वो लेट जाता है। तभी हम देखते हैं विंग को बहुत ज़्यादा पिछले ख्यालात आ रहे थे, वो किसी को बहुत मिस कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो कहता है क्या क्या सच में तुम मुझे याद करते हो? आखिर मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, क्या क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई, या तुम मुझसे इतनी ही नफ़रत करते हो जितनी कि मैं करता हूँ? पता नहीं मैं तुमसे नफ़रत करता भी हूँ कि नहीं, पर ये तो तय है कि पता नहीं क्यों मैं तुमसे आज भी नफ़रत नहीं कर पाया। विंग इतना कहता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पता नहीं वो कब उस शख्स के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, डायरेक्ट लैंड मेंशन का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर लैंड कुरैन लंच और वांग जी जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पर थे और चैंग भी था। तभी चैंग का फ़ोन रिंग करता है, तो चैंग जैसे ही कॉलर आईडी देखता है तो वो एकदम से कहता है विंग, ये तो विंग की कॉल है।
तभी वांगजी के कान खड़े हो जाते हैं और वो स्पून अपने मुंह की तरफ ले जाते एकदम से रुक जाता है, क्योंकि विंग का नाम ही वांगजी के दिल की धड़कन को रोक देने के लिए काफ़ी था। तभी हम देखते हैं चैंग कॉल को पिक करता है और उससे बात करने लगता है। चैंग कहता है कि क्या क्या तुम सच में यहाँ चाइना आ चुके हो? पर इडियट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? मैं तुम्हें खुद लेने आता। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, चैंग प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम ऐसा कर सकते हो कि ग्रैनी मैन को मेरे पास ले आओ। तभी हम देखते हैं विंग कहता है मुझे ग्रैनी मैन की ज़रूरत है। तभी चैंग कहता है ऑफ कोर्स मैं खुद आऊँगा ग्रैनी मैन को तुम्हारे पास लेकर। तभी ग्रैनी मैन भी आती हैं और कहती हैं क्या क्या तुमने कहा कि विंग आ चुका है? पर कहाँ है विंग? तभी हम देखते हैं वो फ़ोन चैंग के हाथों से लेकर विंग से बात करने लगती हैं और रोने लगती हैं। तभी विंग कहता है ग्रैनी मैन प्लीज़ रोइए मत, मैं यहाँ हूँ, मैं आ चुका हूँ वापस, और आप भी चैंग के साथ वापस आ जाइए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है ग्रैनी मैन, मुझे आपके पास होना है। तभी ग्रैनी मैन कहती हैं कि मेरा बच्चा मैं आ रही हूँ, बस तुम रोना बंद करो, बस मैं आ रही हूँ। ये कहने के बाद वो चैंग को फ़ोन देती हैं और अपनी तैयारी करने के लिए जैसे मुड़ती हैं, फिर वो पलटकर लैंड क्रैन की तरफ देखती हैं और वांगजी की तरफ और कहती हैं मिस्टर लैंड, क्या मुझे अब जाने की इजाज़त है? तभी लैंड क्रैन हामी सिर हिलाते हैं और वांगजी कहता है ग्रैनी मैन आप तैयारी कीजिए, मैं आपको खुद छोड़ कर आऊँगा, क्योंकि मैं ही आपको लेकर आया था और मैं ही आपको छोड़ कर आऊँगा। चैंग भी जाकर अपने रूम में रेडी होता है और अपने बेटे जिंगई को रेडी करता है। जी हाँ, चैंग का एक 3 साल का बेटा भी है जो कि जिसका नाम लैंड जिंगई है। चैंग उसे रेडी करता है और ग्रैनी मैन भी रेडी होकर हॉल में आते हैं। लैंड चैंग कहते हैं क्या मुझे साथ चलना चाहिए तुम्हारे? तभी चैंग कहता है नहीं, आप ऑफिस जाइए, हमें वांगजी छोड़ देगा। तभी वांगजी कहता है गगा आप जाइए, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं इन्हें छोड़कर वापस आपको ज्वाइन करता हूँ आकर। तभी हम देखते हैं वांगजी का लैंड चैंग कहते हैं ठीक है वांगजी, अपना ख्याल रखना। तभी वो लोग सब गाड़ी में बैठते हैं। वांगजी के दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी जैसे जैसे वो चैंग से एड्रेस बता रहा था, क्योंकि पहले ही विंग ने एड्रेस उसे सेंड कर दिया था। वांगजी के दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रेस हो रहा था विंग को देखने के लिए। तभी हम देखते हैं वांगजी एक अपार्टमेंट के सामने जाकर रुकता है और फिर सब लोग नीचे उतरते हैं। चैंग कहता है इससे थर्ड फ्लोर पर हमें थर्ड फ्लोर पर जाना होगा। तभी हम देखते हैं वांगजी ग्रैनी मैन और चैंग लिफ्ट में जाते हैं। वांगजी ने जिंगई को अपनी गोद में उठा रखा था और फिर वो लोग सब लिफ्ट के ज़रिए विंग के अपार्टमेंट के सामने पहुंचते हैं। वांगजी के दिल की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो विंग का सामना कैसे करेगा। तभी विंग दूसरी ही बेल पर डोर को ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन करता है, सामने वांगजी को खड़ा देखकर एकदम से शॉक रह जाता है। विंग के दिल की हार्ट बीट एकदम से रुक जाती है और वो बस वांगजी को ही देखता रहता है। वांगजी भी विंग को देखता रहता है। दोनों बस एक दूसरे को देखने में खो से गए थे, जैसे कि पता नहीं कितने सदियों बाद एक दूसरे को देखा हो। तभी हम देखते हैं वांगजी का दिल तेज़ी से धड़क रहा था और वांगजी का दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था और उसके अंदर का अल्फा उसे कह रहा था आगे बढ़ो और इसे अपनी बाहों में भर लो, आगे बढ़ो। मतलब कि उसे इतना ज़्यादा बेचैन कर रहा था कि वांगजी को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तभी पीछे से चैंग आता कहता है विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और उसके गले से लग जाता है और कहता है इडियट, क्या तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा था? मैं तुम्हें खुद आता याद लेने के लिए, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्या तुम ये भूल गए? तभी विंग कहता है चैंग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। विंग की आवाज़ बहुत स्लो थी
क्योंकि वो वांगजी से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। जो हाल वांगजी का था इस वक्त वही हाल विंग का भी था, पर दोनों किसी न किसी तरह खुद पर कंट्रोल करते हैं। तभी ग्रैनी वैन आती हैं और विंग को गले लगाती हैं। विंग को गले लगाती हैं और बहुत सारा प्यार करती हैं। पीछे से आइवन भागता हुआ आता है और कहता है, मम्मा मम्मा अंकल चैंग आ गए। तभी चैंग आइवन को गोद में उठाता है और उसे प्यार करता है। तभी वांगजी एकदम होश में आता है आइवन को देखने के बाद, क्योंकि वांगजी को याद आ जाता है कि ये तो वही बेबी है जो विंग जिससे प्रेग्नेंट था जब विंग यहाँ से गया था। तभी हम देखते हैं वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। जब ये याद आता है उसके हाथों की मुट्ठियाँ एकदम भिज जाती हैं। वो आइवन को देखकर अजीब सी इसकी हालत हो रही थी। वो ना तो आइवन की तरफ मुंह मोड़ सकता था और ना ही उसे फेस कर पा रहा था। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था ये तो खुद भी नहीं जान पा रहा था वो, लेकिन बस उसे इतना पता था कि विंग ने किसी के साथ रिलेशन बनाए थे। विंग का अल्फ़ा कोई और है, पर उसके अंदर का अल्फ़ा कह रहा था नहीं ये गलत है, विंग तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। हो सकता है उसके साथ किसी ने गलत किया हो या किसी ने उसका फ़ायदा उठाया हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि मैंने विंग से कभी नहीं पूछा इस बारे में और ना ही कभी ये बताया विंग को कि मैं उसके बेबी के बारे में जानता हूँ। तभी हम देखते हैं वांगजी के अंदर एक अजीब सी सर्द जंग चल रही थी। तभी वो लोग सब अंदर आते हैं, काउच पर बैठते हैं, पर वांगजी की नज़रें सिर्फ आइवान पर थी। अजीब सी फीलिंग के साथ वो उसे देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांगजी को अजीब लग रहा था, क्योंकि आइवान का फेस बिल्कुल वांगजी के बचपन की तरह लग रहा था। वो फेस टू फेस वांगजी की कॉपी लग रहा था। तभी हम देखते हैं विंग जिंगई को अपनी गोद में उठाता और उससे प्यार करता है और कहता है, चैंग ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है, देखो कि इसकी नोज़ देखो और इसकी आइज़ और इसके लिप्स। ये कहते हैं वो एकदम से खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये तो लेंस का ब्लड है। तभी विंग तो अपने मन में सोचता है और मेरा बेबी वो भी तो लेंस का ही हायर है ना। तभी हम देखते हैं विंग उसे प्यार करता है और फिर कहता है आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। विंग किचन में जाता है। तभी चैंग भी उसके पीछे आता है। विंग की आंखों में आंसू थे। तभी चैंग कहता है क्या हुआ विंग तुम्हें। तभी विंग मुड़कर कहता है मुझे ये बताओ ये लैन यहाँ पर क्या कर रहा है। तुम अच्छे से जानते हो ना मुझे कितनी नफ़रत है लेंस के नाम से भी, और तुम डायरेक्ट इस लान वांगजी को ले आए यहाँ क्यों। तभी चैंग कहता है मजबूरी थी विंग, क्योंकि शिचैन की एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इस वजह से मुझे वांगजी के साथ आना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये जूस वगैरह ले जाओ, मैं उस इंसान को फेस नहीं करना चाहता। हकीकत में तो ये बात थी कि विंग उसके सामने जा ही नहीं पा रहा था। जैसे जैसे विंग उसके सामने जाता था अपना कंट्रोल लूज़ करता जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर का ओमेगा उसे बुरी तरह हर्ट कर रहा था। वो अपने अल्फ़ा के करीब जाना चाहता था। यही हाल कुछ वांगजी का भी था। तभी थोड़ी देर बाद विंग किचन में ही था। तभी वांगजी एक पानी लेने के बहाने आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। तभी विंग कहता है मतलब क्या है आपका मिस्टर लैन। तभी वांगजी कहता है कुछ नहीं, कैसे हो तुम। तभी विंग कहता है मैं ठीक हूँ और प्लीज़ जाइए यहाँ से, और अब आपको अपने घर जाना चाहिए। आप यहाँ तक लेकर आए चैंग को और ग्रैनी वैन का आपने इतना ख्याल रखा, इसके लिए मैं आपका थैंक्स अदा करता हूँ। तभी वांगजी कहता है तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तुम जा रहे थे तभी मैंने सोच लिया था मैं ग्रैनी वैन का ख्याल रखूँगा। तभी विंग हैरान होकर कहता है क्यों, आपने ऐसा क्यों सोचा और क्यों रखा आपने मेरी ग्रैनी वैन का ख्याल। तभी वांगजी कहता है शायद तुम कभी ना समझ पाओ इसलिए। ये कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है और फिर बाहर चैंग को कहकर जाता है कि मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी चैंग कहता है ओके। चैंग भी विंग से मिलता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
तभी हम देखते हैं ग्रैनी वैन जो उसके पास आती हैं और उसे अपने गले से लगाते हैं। विंग बहुत रोता है। ग्रैनी वैन कहती हैं, बेटा मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। अपने अल्फा के को इतने करीब पाकर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, और करोगे भी क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा अल्फा है, मैं जानती हूँ। और आयमन भी जाहिर है उसका बेटा है। तभी विंग रोने लगता है और कहता है, ग्रैनी वैन कभी भी ये बात अपने मुंह पर दोबारा मत लाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया जाए। जितनी नफ़रत मैं लैंड से करता हूँ इतनी नफ़रत वो भी मुझसे करते हैं, और मैं नहीं चाहता मेरा बेटा इस नफ़रत की भेंट चढ़ जाए। मैं यहाँ बस ज़रूरी काम से रुका हूँ, उसके बाद मैं आपको और आयमान को लेकर यहाँ से वापस हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा और ना ही आना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं आयमान भागते हुए आता है और कहता है, मम्मा क्या अंकल चले गए और जिंगे वो भी चला गया, मुझे उसके साथ खेलना था, वो कितना प्यारा बेबी है। तभी विंग कहता है, बेटा वो 2 दिन बाद फिर आएंगे, अभी उन्हें जाना ज़रूरी था। तभी हम देखते हैं ग्रैनी वैन कहती हैं, एक बात कहूँ विंग तुमसे। तभी विंग कहता है, कहिए ग्रैनी वैन। तभी ग्रैनी वैन कहती हैं, तुम्हें पता है मैंने वांग जी के बचपन की फ़ोटोज़ देखी हैं, सेम बिल्कुल आयवान की तरह है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये आयवान किसी और का बेटा है, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है ये। तभी विंग कहता है, मैंने देखा ग्रैनी वैन, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी ग्रैनी वैन कहती हैं, तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर हम देखते हैं वांग जी को, जो कि बोझल दिल के साथ वापस आता है। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो वहाँ से आए। वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो विंग से बहुत सारी बातें पूछना चाहता था, आयवान के बारे में पूछना चाहता था, पर विंग का बिहेवियर देखकर उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन वांग जी अपने दिल में कहता है, विंग तुम आ तो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें अब कभी जाने नहीं दूंगा, कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारे दरमियान जितने भी फासले हैं, जितनी भी ये दुश्मनी है, मैं सबको मिटा दूंगा। पर अब नहीं, अब बहुत हो गया विंग, मैंने बहुत सफ़र कर लिया तुम्हारे बिना, पर अब अकेले नहीं, अब तुम्हें मेरा हमसफ़र बनना ही होगा। तो एवरीवन, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? एवरीवन, बहुत छोटा पार्ट है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि किस तरह से मेरी आवाज़ आ रही है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।